अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इनारा साहिब और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्जाम्स के हवाले से। पिछले 2 सालों से तलबा की जिंदगियां दाव पर लगी हुई है। कभी ऑनलाइन तो कभी ऑन कैंपस का तमाशा, कभी 1 माह बुलाकर 6 महीने तलबा को छुट्टी दी जाती है और कभी 1 हफ्ते में 5 दिन घर बिठाकर तलबा 2 दिन स्कूल हाजिरी लगाते। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक चीज कांस्टेंट है और वो है तालीमी इदारों की फीस, जिसे बाकायदगी से पूरे साल लिया गया। बहरहाल चूंकि अब इम्तिहानात का टाइम है तो हम बात करेंगे इम्तिहानात के हवाले से। नाजरीन, पिछले साल स्टूडेंट्स को उनके प्रीवियस रिकॉर्ड की बेसिस पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इस साल ये प्रमोशन भी जो इनकी है वो नामुमकिन नजर आ रही है, क्योंकि पिछले साल उनके कोई इम्तिहानात नहीं हुए थे जिस बेसिस पर उन्हें प्रमोट किया जाए। इसी हवाले से तलबा की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि बोर्ड के इम्तिहानात हैं, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारे मुस्तकबिल के साथ ना खेला जाए। उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पर बहुत से ट्रेंड्स भी चलाए हैं और काफ़ी एहतजाजी मुजाहरे हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में BBA की स्टूडेंट मैमुना मौजूद है। जी मैमुना, आपने ये वीडियो मुलाहिजा फरमाई, आपने इसमें देखा कि ये जो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तालीम का क्या मकसद होता है, तालीम के क्या मायने हैं और क्या महज डिग्री हासिल करना तालीम याफ्ता कहलाना है? डिग्री हासिल करना तालीम याफ्ता कहलाना होता है कि ऐसे ही एक डिफरेंट सिचुएशन पे होता है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह है कि ऑनलाइन एग्जाम्स की वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ाया गया है तो ऑनलाइन एग्जाम्स भी होने चाहिए, यही स्टूडेंट्स का मानना है। इसी वजह से उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है। इसमें ये नहीं कह सकते आप कि ये पढ़े लिखे हैं तो ये ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है। देखिए, ये जो पढ़े लिखे होते हैं, जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, जिनके अंदर एक शऊर होता है, जो तरबियत याफ्ता होते हैं, हम उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं जिनको अपने राइट्स निकलवाने नहीं आते। उनके पास यही ऑप्शन होता है कि वो रोड पे निकलें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जलाओ गिराव करें और फिर अपने राइट्स हासिल करें। तो चूंकि आप स्टूडेंट हैं, आप तालीमी याफ्ता हैं, आपको कल को ये मुल्क संभालना है और आप आज इस तरह से अपने राइट्स लेंगे, जलाओ गिराव करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, लोगों को, शहरियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपके इस अमल की वजह से। उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। अगर हमें पहले ही ऑप्शन दे दिया जाता है कि हम बिल्कुल सीधे तरीके से हर तरीके से करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि रोड पे निकल आए। वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लोगों की, आम जनता की जो लोग हैं, इन सबकी ध्यान इन तरफ आए, ताकि HSC का फैसला जो है ना, अच्छा, वो हमारे क्या आपने बात की कि हमने बहुत से ऑप्शंस अपनाए और हमारे पास आखिरी ऑप्शन रह गया था, तो आपने कौन से ऐसे ऑप्शंस जो है ना आपने अपनाए जहां से आपको रिस्पांस नहीं आया? सबसे पहले तो हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, हर स्टूडेंट्स ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन दी, इस वजह से कि हमें अगर ऑनलाइन पढ़ाया गया है तो ऑनलाइन एग्जाम्स भी लें। ऑनलाइन एग्जाम्स का इसीलिए स्टूडेंट बोल रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम का सिर्फ इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम पढ़ाने की वजह से, ऑनलाइन कैसे पढ़ाया कि कुछ स्टूडेंट्स 100% में से 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए हाँ किए। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने सारी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे LMS है या कैनवस वगैरह है, उन पर अपलोड्स, असाइनमेंट्स और क्विजेज वगैरह का होना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स का मानना है कि अगर आप बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस हल करते हैं या अपने असाइनमेंट्स, क्विजेज करते हैं, इसके अलावा क्लासेस ऑनलाइन पूरी प्रेजेंट करते हैं, तो आपको GPA अच्छा दिया जाएगा। अदरवाइज आपको बिल्कुल वैसे ही ग्रेड दिए जाएंगे जैसे आप। तो बिल्कुल मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। आपका ये डिफरेंट बिल्कुल ठीक है कि आपने अगर ऑनलाइन पढ़ा है तो आपके पेपर्स जो हैं, एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन होने चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि टीचर्स आपकी ये बात जो है ना नहीं मान रहे और वो कह रहे हैं कि आप हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें तभी हम आपको GPA देंगे। क्योंकि देखिए, आप अगर एज ए स्टूडेंट इस बात को समझ रहे हैं कि हमने ऑनलाइन पढ़ा है, तो टीचर्स, जो आपके टीचर हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स और जितने भी इदारे में हमारे लोग हैं, क्या उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हमारे बच्चों ने सफ़र किया है तो हम भी लीनियंसी शो करेंगे? बहुत से टीचर्स ने लीनियंसी शो की है, लेकिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि टीचर्स की जानिब से कोई लीनियंसी नहीं है।
उन्हें एहसास नहीं है हमारा, और हमने क्लासेस चूंकि ऑनलाइन ली है तो ये हम पे जो है ना एक तरह से जुल्म है हम पर। हमारे पर सिर्फ ये फेवर किया गया है कि अगर हम लोगों ने क्लासेस नहीं ली हैं, क्लासेस इसलिए नहीं ली क्योंकि ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली हम बिजनेस ऐप्स वगैरह और जूम वगैरह पे क्लासेस नहीं ले सकते। जब क्लासेस नहीं ली तो टीचर्स ने कहा ठीक है, यूनिवर्सिटी वालों ने बोला है कि आपकी जो फीस वगैरह है ना, फाइन वगैरह वो माफ़ कर दिया जाएगा क्योंकि आपने क्लासेस नहीं ली, आप एब्सेंट रहे हैं। लेकिन जीपीए बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा आपका रिजल्ट होगा। ऑब्वियसली जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, जब हमें कुछ समझ ही नहीं आई, क्लासेस ली ही नहीं है, तो रिजल्ट कैसा होगा। फिर बोला जाता है कि आप व्हाट्सएप वगैरह से डाउनलोड करके पढ़ लें, वो उसकी तो उस तरह तो हम पढ़ लेंगे लेकिन उससे हम क्या सीखेंगे। फिर कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है रोड पे निकल आए हैं। अगर हम लोगों को सिखाया जाएगा ठीक से तो तभी हम सीखेंगे ना। अगर हम बुक से सिर्फ रट्टा आपके पास ऑप्शंस थे, आपके पास एक इदारा है HEC हायर एजुकेशन कमीशन, जिसके अंडर पूरे पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। उनके एक नोटिफिकेशन से तमाम तर तालीमी इदारे जो है ना अपना नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो आपने वहाँ एप्लीकेशन क्यों नहीं सबमिट करें? एज अ स्टूडेंट आपको इस चीज़ का मतलब प्रूफ देना है कि आप इस मुस्तकबिल, आप इस कंट्री के जो है ना कल को हुकूमत करने वाले हैं, आपके पास इस पूरे मुल्क का जो है ना आप इस मुल्क को संभालेंगे। तो आपने एक प्रोफेशनल वे अपनाना चाहिए था, आपने HEC में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी चाहिए थी। तो वो इस हवाले से उनका काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस हवाले से नोटिस लें। हमारा काम था, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ वालों से एप्लीकेशन दे सकते थे, उन्हें बोल सकते थे कि हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन लिए। हमने वो किया, हमने एप्लीकेशंस भी दी, उन्हें टाइम भी दिया, लेकिन जब हमारे पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है कि हम लोग रोड पर निकल आए। रोड पर निकलने का मकसद ही ये था, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे 100% में से 40% स्टूडेंट ऐसे थे जो चाह रहे थे कि सीधे रास्ते से जाएं, लेकिन जबकि मेजॉरिटी ऐसे स्टूडेंट्स की थी जो ये चाह रहे थे कि रोड पर निकले तभी हमारी बात मान ली जाएगी, अदरवाइज कोई बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये आपने कहा कि 40% जो है ना वो सीधे रास्ते पर जाना चाह रहे थे, लेकिन जो फिर हम यही कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चलाया हुआ है वो ये इन 60% आवाम ने चलाया हुआ है। तो एज अ स्टूडेंट आप हमारा क्या फ्यूचर देखती हैं? क्योंकि आप देखें ना सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहे हैं उसको जो लीड कर रहे हैं वो हमारे शोबिस से रिलेटेड हमारे जो भी लोग हैं वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, और भी ऐसे पब्लिक फिगर्स हैं जो इस कैंसल एग्जाम का हैशटैग लगा के इसको ट्रेंड बना रहे हैं। तो हमारे जो यूथ है वो किसके अंडर लीडरशिप काम कर रही है, और हम इनसे क्या एक्सपेक्ट करें कि हमारा क्या फ्यूचर होगा? असल में स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स ने जब प्रोटेस्ट करने से पहले वो ये लोग स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि कोई हमारा साथ दे ऑब्वियसली, और इसलिए ऐसे लोगों ने इनका हाथ पकड़ा है, हमारा हाथ ऐसे लोगों ने पकड़ा है जो कि खुद गलत रास्ते में जा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं। इस वजह से वो स्टूडेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, वो अपने काम निकलवाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए स्टूडेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। इवन 100% मैंने जैसे कि आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि प्रोटेस्ट हो या रोड्स पर निकले, वो सीधा रास्ता चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से बिल्कुल बजा है आपका ये जो ट्रेंड चलाना है, ये भी बजा है। लेकिन आप देखें ना, अगर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप ये शिकायत ना करें कि हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया, क्योंकि आप जब कर ही रहे हैं अपना डिफेंड भी आप ऑनलाइन के थ्रू जो है ना ऑनलाइन सिस्टम्स के थ्रू अपना डिफेंड सामने रख रहे हैं, तो फिर ये बिल्कुल बजानी है कि आप जो है ऑनलाइन पढ़ाने के ऊपर जो है ना ऑनलाइन एग्जाम्स को फोकियत दें, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने ये डिफेंड रखना भी है तो आप एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आप हमारे रोल मॉडल हैं, तो आप पॉजिटिव रोल अपनाएं और पॉजिटिव वे अपनाएं। आप HEC पे जाएं, आप एप्लीकेशंस दें, ज़रूर आपके मुतालबात सुने जाएंगे। और हुकूमत से भी गुजारिश है कि इस हवाले से कोई पॉलिसीज़ बनाएं, टाइम लिमिट्स और सिलेबस को लिमिटेड कर दें ताकि तलबात को भी जो है ना ज़्यादा इशू ना हो फिजिकल एग्जाम्स देने में। आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नए मौजू पर बात करेंगे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।